तो एपिसोड 55 के सेकंड बोनस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो बोनस एपिसोड की स्टार्टिंग में लियाओ जब फेंग को उसके पीछे आता हुआ देखता है तो लियाओ बहुत तेजी से वहां से भागने लगता है और लियाओ के फेस में हमें एक इविल स्माइल देखने को मिलती है। फिर वो अपने सर को स्काई और हॉल की ओर उठाता है और उसकी आवाज रोलिंग थंडर की तरह लग रही होती है और अब वो फेंग से कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए ही है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। लियाओ बहुत तेजी से रोर करता है, उसका ऑरा उसके पीक तक पहुंच गया था। उसकी आंखें कॉपर वेल के जैसी चौड़ी हो गई थी और वो फेंग के अगेंस्ट पूरे तरीके से नफरत से भरा हुआ था। और इस समय लियाओ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो गॉड ऑफ किलिंग है और वो फेंग को मारने के लिए बेताब है। हम जानते हैं कि फेंग भी फ्यूरियस है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से फाइटिंग स्पिरिट से भरी है और वो ब्लैक गॉड सर्ट को समन करता है और वो इस समय लियाओ और विनयना के बॉटमलेस एक्शन द्वारा किए गए कार्य का किस्सा खत्म करने आया है। फेंग को देखकर लियाओ को अपने वाइफ और बेटे के साथ बिताए मोमेंट याद आ जाते हैं कि वो किस तरीके से फेंग के कारण अपने बेटे को पावरफुल बनने के लिए प्रेशराइज करते थे। और अब ये याद करके लियाओ अपने लेवल को और भयानक रूप दे देता है क्योंकि अब उसके पास उसका बेटा भी नहीं था और उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी, इसीलिए उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लियाओ की बॉडी के आसपास लाइट ही लाइट है जो वायलेंट और अद्वितीय शक्ति से भरी है। अब वो फेंग पर अटैक करने लगता है। वॉर की स्टार्टिंग से ही लियाओ अपनी लाइफ से लड़ रहा होता है। वह इस बात का भी परवाह नहीं करता कि उसे कितनी सीरियस इंजरी हो चुकी है, यहाँ तक कि अगर वो यहाँ मर भी जाता है तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वह फेंग को मार न दे। वह फेंग को किसी भी हाल में मारना चाहता है और अब दोनों लड़ते हुए आपस में तेजी से टकराते हैं जिससे वहां बहुत बड़ी साउंड वेव जनरेट होती है। लियाओ का अटैक फेंग को बैडली इंजर्ड कर रहा होता है। वह कंटिन्यूअस फेंग पर अटैक कर रहा होता है। उन दोनों के बीच की यह फाइट आइकॉनिक लेवल की होती है। इस टाइम लियाओ पूरी तरीके से मृत्यु का देवता लग रहा होता है। वह सिर्फ अटैक पर अटैक किए जा रहा था, उसे अपने डिफेंस की भी कोई चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही एम है, लुओ फेंग को मारना। अब फेंग की आंखें पूरी तरीके से कोल्ड हो चुकी थी और वो लियाओ पर अटैक करना स्टार्ट करता है। ऑब्वियसली वो लियाओ को जाने तो देगा नहीं क्योंकि उसने बहुत से मासूमों को मारा है। फाइट के दौरान फेंग अपनी स्पिरिचुअल लेवल के एक स्टेप को प्रमोट कर लेता है। अब वह ड्रिलिंग शटल का यूज करने लगता है जिससे फेंग के मैजेस्टिक स्पिरिचुअल पावर के अंडर 12 नाइफ घूमने लगते हैं। यह ड्रिलिंग शटल का फर्स्ट मूव ड्रिलिंग कोन है और अब वो इसका यूज लियाओ पर कर देता है। उस अटैक को अपनी ओर आता देख लियाओ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोकने में नाकामयाब होता है। उसके चेस्ट में एक गोल्डन लाइट बहुत तेजी से प्रवेश करती है और ये सब इतने फास्ट होता है कि लियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो फेंग को देखते हुए वहीं मर जाता है। ड्रिलिंग कोन की वजह से लियाओ की बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। ये देख फेंग राहत की सांस लेता है और अब वो अपनी बाइक पर बैठकर वॉर गॉड पैलेस को यह मैसेज डिलीवर करता है कि लियाओ मारा गया और ये न्यूज आग की तरह सभी तरफ फैल जाती है। गॉड पैलेस के मेंबर को जब यह न्यूज पता चलती है तो वे सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कई काउंसलर फेंग के हाथ से ड्रिलिंग कोन वेपन को सीक्रेटली छीनने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। होंग को फील हो जाता है कि आगे की सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली है, इसीलिए होंग और थंडर गॉड लू फेंग को तुरंत मिलने के लिए बुलाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।